हाय, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर। केस फर्स्ट। यूज ऑफ देयर में पहला हम केस पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है तब हम वाक्य के शुरू में देयर का यूज करते हैं। ठीक है, जब हमारे वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया होगा तब उसकी जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे, देयर लगा देंगे। देयर के साथ इज और बाज कब यूज होता है, अगर एक चीज़ की बात होती होगी तो हम लोग लगाएंगे देयर के साथ इज या बाज। इज का प्रयोग है के लिए और बाज का प्रयोग था के लिए लगाएंगे। अगर हमारे वाक्य में एक से अधिक चीज़ों की या वस्तुओं की बात होगी तब उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, देयर के साथ आर लगाएंगे या बर लगाएंगे। बर लगाएंगे थे के लिए, आर लगाएंगे है के लिए। जैसे अगर इसमें लिखा है अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात होती होगी तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे, देयर के साथ आर लगा देंगे या बर लगा देंगे। ये हमारा हो गया केस फर्स्ट। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल दिए हैं ये हम समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है एक लड़की है, तो यानी एक के बारे में बात हो रही है, एक लड़की के बारे में, तो हम लोग क्या लगाएंगे, देयर इज ए गर्ल। फिर लिखा है दो लड़कियां हैं, देयर आर टू गर्ल्स। फिर लिखा है एक लड़की थी, देयर वाज अ गर्ल। फिर लिखा है दो लड़कियां थीं, देयर वर टू गर्ल्स। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। कोई भी नहीं है, इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन। इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, इसमें नो लगाएंगे नहीं के लिए। देयर इज नो वन। सिर्फ एक रास्ता है, देयर इज ओनली अ वे। फिर एक बंदर था, देयर बाज ए मंकी। क्योंकि बाज क्या लगा, क्योंकि एक है, एक बार में बात हो रही है, एक ऑब्जेक्ट दिया है इसमें। ठीक है, अब जब हम लोग देयर का यूज कब करते हैं, जब हमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल इसमें। 5 बंदर हैं, देयर आर 5 मंकीज। पैसा नहीं है, देयर इज़ नो मनी। क्या कोई हल नहीं है, इज़ देयर नो सोल्यूशन। फिर देखो और एग्जाम्पल, क्या कोई मुसीबत है, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। फिर एक कहावत है, देयर इज ए सेइंग। क्या इस समस्या का कोई हल नहीं है, इज देयर एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। फिर देखते हैं एग्जाम्पल, इस समस्या का कोई हल नहीं था, देयर वाज नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। फिर देखो, क्या दिल्ली के लिए कोई ट्रेन है, इज देयर एनी ट्रेन टू दिल्ली। अब हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होता है, जब हमें यह बताना हो कि किसी चीज़ में कुछ या कुछ था या कुछ होगा, तब हम लोग देयर को एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। देयर को ही हम सब्जेक्ट की तरह यूज करने लगते हैं। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है एक गांव में एक अक्लमंद आदमी था, यानी एक गांव में एक अक्लमंद आदमी था। सबसे पहले क्या बनाएंगे, देयर वाज अ वाइज मैन, यानी एक अक्लमंद आदमी था किसमें, एक गांव में। फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, इन अ विलेज, यानी एक गांव में। ठीक है, फिर दूसरा देखो, इस कुएं में 4 मेंढक थे, सॉरी, तो कैसे बनेगा, देयर आर 4 फ्रॉग्स। फिर इस कुएं में, इन दिस वेल। इस कमरे में कोई है, तो कैसे बनेगा, देयर इज समवन, यानी कोई है किसमें, इस कमरे में, तो इन दिस रूम। ठीक है, फिर आगे एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी जेब में कुछ है, देयर इज समथिंग इन दिस पॉकेट। तुम्हारी जेब में क्या है, वाट इज देयर इन योर पॉकेट। कल छुट्टी होगी, देयर विल बी हॉलीडे टुमारो। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, देयर आर 5 मेंबर्स, किसमें हैं, मेरे परिवार में, इन माई फैमिली। तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। उसके शहर में कितने बगीचे हैं, हाउ मैनी गार्डन्स आर देयर इन सिटी, इन हिज सिटी। अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होता है, यूज ऑफ देयर एज अ सब्जेक्ट इन अदर टेंसेस। अदर टेंसेस के अनुसार, जैसे चाहिए, सकता, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग देयर का यूज कैसे करेंगे। जैसे इसमें लिखा है
कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। फिर लिखा इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। देयर कैन नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट। अब हम लोग देखें केस नंबर 4, रहता के लिए। जिसे रहता था, रहता है, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, देयर, फिर लगा देंगे। अगर रहता था तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। अगर रहता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ये एस जोड़ देंगे, ठीक। और उसके बाद इन, और इन या द, जो भी बाकी के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे। जैसे इसमें लिखा है एक गांव में एक संत रहता था। देयर लिव्ड ए सेंट, क्या रहता था, किस में रहता है, एक गांव में, इन अ विलेज, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फिर लिखा है एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन अ विलेज। फिर लिखा है मेरे गांव में एक अंधा आदमी रहता था। देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन माई विलेज, ठीक है। यानी मेरे गांव में, मेरे खेत में, ये जो भी हो तो उसे हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। और ये सबसे पहले क्या बनाएंगे, हमें जो चीज़ दी होगी, जिसके बारे में बात हो रही होगी, तो वो हम सब लोग सब चीज़ पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे, ठीक है। बस इतने सेंटेंस हैं। और बाकी हमने जो भी हमने केस लिया उसमें रूल वूल हमने सब समझा दिए, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।